राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी को शुरू करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें, हे श्री कृष्ण। जो भी इस पवित्र संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। आप उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनके पथ पर भक्ति का प्रकाश फैलाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए केवल 2 शब्द लिखें, राधे राधे। जब ये 2 शब्द एक साथ प्रवाहित होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है, जो सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और यदि आप पहली बार हमारे लाइफ फॉर गीता चैनल पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि यह ईश्वरीय ज्ञान सबसे पहले आपके जीवन को स्पर्श कर सके। जय श्री कृष्ण। कभी कभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन मुट्ठी से फिसलता जा रहा है? सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा है, मन अशांत है, हृदय में उदासी है और एक गहरा शून्य महसूस होता है। ऐसे समय में दूर से एक आवाज आती है, मैं तो हूँ, तुम अकेले नहीं हो। यह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की है। अर्जुन की दुविधा और पहली प्रेरणा हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है और कौन पराया। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में इसी मोड़ पर खड़े थे। उनका युद्ध केवल बाहर नहीं था, मन के भीतर का युद्ध उससे भी बड़ा था। सामने सगे संबंधी थे, गुरु थे, भाई थे। अर्जुन कांप रहे थे, आंखों से आंसू थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम उन विषयों पर शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। पहली प्रेरणा, जो नश्वर है, उसके लिए दुखी मत हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज आपने जो कुछ भी खोया है, धन, पद, संबंध या सम्मान, वे सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन आपका सत्य, आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी और उसका रिश्ता टूट गया था। उसने कहा, अब जीने की कोई वजह नहीं बची। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अभी सांस ले रहे हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो फिर कुछ खत्म नहीं हुआ। कृष्ण भी यही कहते हैं, जब तक तुम जीवित हो, तुम यात्रा पर हो। जो चला गया, वह शायद तुम्हारे रास्ते से इसलिए हटा ताकि तुम आगे बढ़ सको। कर्म का सिद्धांत, दूसरी और तीसरी प्रेरणा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दूसरी प्रेरणा, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। आज हम जो भी करते हैं, उसके पीछे एक उम्मीद होती है। हम प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम चाहते हैं, मेहनत करते हैं तो सफलता चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। सफलता विफलता मेरी चिंता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, उसे नहीं पता बारिश होगी या नहीं। फिर भी वह मेहनत करता है क्योंकि बीज बोना उसका धर्म है। फल देना ईश्वर का काम है। तीसरी प्रेरणा, कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप किसी नेक काम में लगे हैं और फल नहीं दिख रहा, तो घबराएं नहीं। आपका हर छोटा प्रयास कहीं न कहीं संचित हो रहा है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती है, वैसे ही आपकी मेहनत एक बड़े बदलाव की नींव रख रही है। मेरे एक मित्र ने कई बार परीक्षा दी और असफल हुआ। लोग हंसते थे, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः वह सफल हुआ क्योंकि उसने फल से ज्यादा अपने प्रयास पर भरोसा रखा। सधर्म और विश्वास, चौथी और पांचवी प्रेरणा। कृष्ण कहते हैं, भय और मोह को त्यागो। चौथी प्रेरणा, अपने स्वभाव, स्वधर्म को पहचानो। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के रास्ते पर चलने से बेहतर है अपने रास्ते पर चलते हुए गिर जाना। अक्सर हम समाज के डर से या दिखावे की होड़ में वह काम करते हैं जो हमारा मन नहीं चाहता। यदि आपके भीतर संगीत है और आप डॉक्टर बनने की दौड़ में हैं, तो अशांति बनी रहेगी। अपने सत्य को पहचानें और निडर होकर उस पर चलें। पांचवी प्रेरणा, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। कृष्ण कहते हैं,
यत्करोषि यच्छनासि, यानी तुम जो भी करते हो, खाते हो या दान देते हो, वह मुझे समर्पित कर दो। सोचिए, यदि आप अपना हर काम कृष्ण को सौंप दें तो क्या आप कुछ गलत कर पाएंगे? यदि आपको किसी को धोखा देना हो तो क्या आप उसे कृष्ण को समर्पित कर पाएंगे? नहीं। इसलिए अपने कर्मों को कृष्ण का बना दो, आप पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। छठी प्रेरणा, जब कोई अपना छोड़कर जाता है या कोई अनहोनी होती है तब यह मंत्र याद रखें। छठी प्रेरणा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान की योजना हमारी सोच से बड़ी है। एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया, वह बर्बाद हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उस जहाज के सभी लोग मारे गए थे। उसका माल डूबना उसकी जान बचने का कारण बना। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और कृष्ण पर विश्वास करें। मन का नियंत्रण और समता। 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रेरणा। 7वीं प्रेरणा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन के वश में है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने मन को कृष्ण से जोड़ें, वह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। 8वीं प्रेरणा, सुख दुख में समान रहना ही योग है। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित न हो और दुख में टूट न जाएं। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है वही असली शांति पाता है। 9वीं प्रेरणा, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानेन हृदयेषु तिष्ठति। जब आप ये जान लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में भी कृष्ण का अंश है तो आपके भीतर से नफरत खत्म हो जाती है और करुणा का जन्म होता है। गीता को जीवन में उतारने के 5 व्यवहारिक तरीके सिर्फ सुनने से प्यास नहीं बुझती। पानी पीना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान को अनुभव में बदलना होगा। हर सुबह एक श्लोक, जैसे आप सुबह चाय पीते हैं वैसे ही गीता का एक श्लोक पढ़ें और पूरे दिन उस पर विचार करें। हर संकट में पूछें, अगर मेरी जगह कृष्ण होते तो क्या करते? आपको तुरंत सही रास्ता मिल जाएगा। रात में आत्मा परीक्षण, सोने से पहले खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी को माफ किया? क्या मैंने बिना फल की चिंता किए काम किया? कृष्ण से दोस्ती, उन्हें मंदिर की मूर्ति न समझें, उन्हें अपना सखा मानें। उनसे बातें करें, अपनी परेशानियां उन्हें बताएं। ज्ञान का दान, जो आपने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाएं। दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें और उसे कृष्ण के वचनों से जोड़ें। उपसंहार, कंक्लूजन, अंतिम संदेश यही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है वही इस ज्ञान को धारण कर सकता है। कृष्ण ने युद्ध को आसान नहीं बनाया, बल्कि अर्जुन को इतना मजबूत बना दिया कि वह युद्ध जीत सके। आज यदि आप भी थके हुए हैं तो अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, आप मेरे सारथी बनिए। वह चुपचाप आपके जीवन के रथ की लगाम थाम लेंगे। आशा है कि ये दिव्य वाणी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।